दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 11 जनवरी 2015 के सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी स्थित है। इसका चौथा ऑप्शन चाहिए भूमध्य रेखा के उत्तर में। कन्याकुमारी आपका कहाँ है? तमिलनाडु में स्थित है और कन्याकुमारी का अक्षांश 8 डिग्री उत्तर है। नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड मिलाइए तथा नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में आपके ग्रह के नाम है और सूची सेकंड में सूर्य से उनकी दूरी है। तो पहला है बुध 0.4 खगोलीय इकाई, ये सही है। शुक्र की 0.7 AU, ये भी सही है। पृथ्वी की 1.0 AU, ये सही है। और मंगल की 1.5 AU, ये भी सही है। इसका पहला ऑप्शन सही है। सूर्य के सबसे नजदीक जो ग्रह होता है वो बुध होता है, फिर शुक्र होता है, फिर पृथ्वी होती है, फिर मंगल होता है। उसके बाद आपका ग्रह होता है बृहस्पति। उसके बाद जो ग्रह होता है वो होता है शनि। उसके बाद होता है अरुण और सूर्य से सबसे दूर जो ग्रह होता है वो होता है वरुण। तो इस समय वर्तमान में 8 ग्रह माने गए हैं। नेक्स्ट है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया है? इसका पहला ऑप्शन सही है 24 जनवरी 1950 को। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को अपनाया है। यह संस्कृत में रचित गीत आनंद मठ से लिया गया है और सबसे पहले से कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1896 में गाया गया था। नेक्स्ट है, कौन सा कानून न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए न्यायाधीशों को विशेष पहुंच से न्यायिक निर्णयों को प्रभावित करने के कारण सरकार के मंत्रियों पर पाबंदी लगाता है? इसका बी ऑप्शन सही है, संवैधानिक सुधार अधिनियम 2005। नेक्स्ट है, जब सरकार की वर्तमान आय अपने मौजूदा खर्च की तुलना में कम होती है तो उसे क्या कहते हैं? इसका सी ऑप्शन सही है, राजस्व घाटा। नेक्स्ट है, भारत की संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसका पहला ऑप्शन सही है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा भारतीय संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जहां सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और इसकी सेकंड बैठक जो 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें स्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर BR अम्बेडकर को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। इसका पहला ऑप्शन है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट है, भारत के संघ लोक सेवा आयोग का गठन निम्नलिखित में किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? इसका पहला ऑप्शन सही है, अनुच्छेद 315। नेक्स्ट, संसद में सरकारी विधेयक का अर्थ क्या है? इसका चौथा ऑप्शन सही है, संसद के दोनों सदनों में किसी भी मंत्री द्वारा प्रस्तुत विधेयक। संसद में पेश होने वाले विधेयक दो तरह के होते हैं, सरकारी विधेयक एवं गैर सरकारी विधेयक। सरकार के मंत्री द्वारा प्रस्तावित विधेयक को सरकारी विधेयक कहते हैं। किसी अन्य सदस्य द्वारा प्रस्तावित विधेयक को गैर सरकारी विधेयक कहा जाता है। नेक्स्ट है, मूलभूत कर्तव्यों को भारतीय संविधान में किस वर्ष समाविष्ट किया गया? इसका बी ऑप्शन सही है, 1976 को। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। इन्हें स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति के आधार पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया है। वर्तमान में अनुच्छेद 51 सबसेक्शन का के अंतर्गत 11 मूल कर्तव्य है और पहले मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? 10 है। 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके सारे पॉइंट। नेक्स्ट है, तेलंगाना के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? तो इसका डी ऑप्शन सही है, के चंद्रशेखर राव। नेक्स्ट, सूची ए के साथ सूची सेकंड मिलाइए, नीचे दिए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चयन कीजिए। ये करंट का क्वेश्चन 2014 का था, लेकिन मैंने उसे चेंज कर दिया है और 2024 के अनुसार इसको बदल दिया है। तो इसमें जो भी बताए गए वो बिल्कुल सही है अभी के वर्तमान समय के हिसाब से। तो नितिन जयराम गडकरी के पास है सड़क एवं परिवहन मंत्रालय। निर्मला सीतारमण के पास है वित्त मंत्रालय।
किरण रिजिजू के पास है कानून एवं न्याय मंत्रालय, और मनसुख मांडविया के पास है उर्वरक एवं रसायन मंत्रालय। इसका पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, भारत के संदर्भ में फेडरेशन कप किससे संबंधित है? तो इसका सी ऑप्शन सही है, फुटबॉल से। नेक्स्ट, 400 मीटर दौड़ में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो वो है कमलजीत संधू। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। तो इसमें आपका ए ऑप्शन और डी ऑप्शन सही है। ए ऑप्शन क्या है? शिक्षण की प्रभावशीलता शिक्षक के विषय के समझने पर निर्भर करती है, और शिक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्रों की सोचने की शक्ति का विकास करना है। तो इसमें ए और डी सही है। नेक्स्ट है, एक अच्छा अनुसंधान निम्नलिखित 4 चरणों में होता है। तो हम कोई भी अनुसंधान करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं? उद्देश्यों की स्थापना। फिर हम क्या करेंगे? आंकड़ों का एकत्रीकरण। फिर क्या है? आंकड़ों का विश्लेषण, और लास्ट में हम लोग करेंगे निष्कर्षों की व्याख्या। इसका सी ऑप्शन सही है, ए सी बी डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से फलांग की त्रुटि कौन सी है? फलांग की त्रुटि का अर्थ होता है एरर ऑफ स्कोरिंग। इसका सी ऑप्शन सही है, प्रत्युत्तर की त्रुटि, रिस्पॉन्स एरर। नेक्स्ट, वह चर जिसका हम माध्य एवं मानक विचलन निकाल सकते हैं वह निम्नलिखित में से किस मापनी द्वारा मापे जाते हैं? इसका सी ऑप्शन सही है, अंतराल मापनी। मापन के 4 स्तर होते हैं। जो सबसे निम्न स्तर है वो है नामित मापन, और सबसे उच्च स्तर है आपका आनुपातिक मापन। इसमें एब्सोल्यूट 0 होता है, परम शून्य होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का नहीं है? इसका सी ऑप्शन सही है, बौद्धिक संपदा अधिकारों का संरक्षण। ये यूजीसी का कार्य नहीं है। विश्वविद्यालय अथवा कॉलेजों को अनुदान का आवंटन करना ये कार्य है। विदेशों में भारतीय उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना ये कार्य है, और विश्वविद्यालयों की वार्षिक परीक्षा का पर्यवेक्षण ये कार्य। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संक्षेप गलत है? तो इसका डी ऑप्शन सही है, 5GPL 5th जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये इसमें गलत है, क्योंकि 5th जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आपका जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो 5GL होता है, ना कि 5GPL। एल्गोरिथम लैंग्वेज ये सही है। बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम ये भी सही है। CAD कंप्यूटर एडेड डिजाइन ये भी सही है। नेक्स्ट है, निम्न 4 ईमेल पते दिए गए हैं, इनमें से कौन से सही है? तो इसमें बी और डी आपके सही है। इसका बी ऑप्शन सही है कि बी डी आपके पते सही दिए गए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल ये सही है। www वर्ल्ड वाइड वेब ये भी आपका सही है। CPU कंट्रोल प्रोग्रामिंग यूनिट ये आपका गलत है। सीपीयू को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। इसको कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ये आपका सही है। नेक्स्ट है, यदि अपशिष्ट पदार्थ पीने के पानी के स्रोत को दूषित कर दे तो निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी फैलेगी? तो इसका बी ऑप्शन सही है, टाइफाइड। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। मलेरिया मादा मच्छर से होता है, और अनीमिया रक्त खून की कमी से हो जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसों में शामिल नहीं है? इसका सी ऑप्शन सही है, हाइड्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प और CFC ये सारी आपकी क्या है? ग्रीन हाउस गैसें हैं। नेक्स्ट, 2024 के विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या है? तो इसका पहला ऑप्शन सही है, भूमि पुनरुद्धार, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने की क्षमता। नेक्स्ट, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? तो इसका पहला ऑप्शन सही है, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने हेतु प्रयत्न करने के लिए देशों के बीच एक समझौता है। क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है जो UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज से संबंध है। यह ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने से संबंधित है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध पुस्तक
गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो इसका पहला ऑप्शन सही है जयदेव। निम्नलिखित जोड़ों पर विचार कीजिए। जवाहरलाल नेहरू पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक, ये गलत है। पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक महादेव गोविंद रनाडे थे और उन्होंने इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1870 में की थी। नेक्स्ट है महात्मा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन, ये आपका बिल्कुल सही है। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब चलाया था? 8 अगस्त 1942 को। नेक्स्ट, मदन मोहन मालवीय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक, ये भी सही है। मदन मोहन मालवीय ने 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज के नेता, ये भी सही है। 1850 में केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज के सदस्य या ब्रह्म समाज से जुड़े थे। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे, उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की थी। नेक्स्ट है पृथ्वी के वायुमंडल में 2 सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैसें कौन सी हैं? तो इसका पहला ऑप्शन सही है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन लगभग 78% है और ऑक्सीजन 21% है। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे कूटों में सही उत्तर चुनिए। तो पहला है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन आपका भारत कब उसकी नियुक्ति हुई थी? इसकी हुई थी 8 नवंबर 1927 में। जलियांवाला हत्याकांड हुआ था आपका 13 अप्रैल 1919 में। महात्मा गांधी की दांडी यात्रा आपकी शुरू हुई थी 12 मार्च 1930 में। और फिरोज शाह मेहता की मृत्यु हुई थी आपकी 5 नवंबर 1915 में। तो इसका आपका बी ऑप्शन सही है कि पहले फिरोज शाह मेहता की मृत्यु हुई थी, फिर आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, फिर साइमन कमीशन आपका 3rd नंबर पे था और 4थे नंबर पे आपका महात्मा गांधी की दांडी यात्रा। लास्ट है निम्नलिखित नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी? तो इसका पहला ऑप्शन सही है विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 में अपने भाई गणेश दामोदर सावरकर और नारायण दामोदर सावरकर के साथ अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी। तो ऐसे ही हमने जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर होंगे वो हम लोग लगाएंगे।